गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग भारत एक परिचय में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा देखते हैं, आज मैप का वर्क है और थोड़ा अच्छा से देखेंगे सब। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आता है। हमारा भारत, थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। मैप को समझना है क्यों कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा अर्थात भारत की सीमा जहां स्थल क्षेत्र से किसी दूसरे देश से जुड़ी हुई है। अब कौन कौन से देश है दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा। एक अपना प्यारा दोस्त है पाकिस्तान, दूसरा प्यारा पड़ोसी है हम लोगों का अफगानिस्तान, तीसरा एक बड़ा विवादित अभी पड़ोसी है हम लोगों का, आप लोग नाम जानते होंगे, चीन, चौथा पड़ोसी देश है नेपाल, पांचवा पड़ोसी देश है भूटान, छठा पड़ोसी देश म्यांमार जिसे पहले वर्मा कहा जाता था और इसकी राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 6 हो गया। और ये हमारा 7वां पड़ोसी देश है, इसका नाम है बांग्लादेश, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुआ। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अब थोड़ा यहां से फिर से आते हैं दोस्तों। हमारा पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। एग्जामिनेशन में बच्चे कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे देता है वहां पे पाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो 2-3 ऑप्शन दे देगा, कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, और बच्चे गलत मार देते। नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। दूसरी बात, पाकिस्तान यहाँ गुजरात के साथ सटा हुआ है और यहाँ पे एक बॉर्डर बन रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। यहाँ 24 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह क्षेत्र सरक्रीक के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य थोड़ा सा विवादित है। यह दलदली क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है और अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा है। एग्जामिनेशन बराबर पूछता है। एक बार मेरे को याद है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाकिस्तान की सीमा ईरान से सटती है, तो मैं ये जानकारी दे दे रहा हूँ आपको दोस्तों कि हाँ, पाकिस्तान की सीमा ईरान से सटती है और ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है। ये बात को याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नेपिता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो लगा हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए, इस एरिया की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब कहीं ना कहीं एरिया बना हुआ है तो इस एरिया का कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन का नाम होगा, थोड़ा देखेंगे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ महोदय के द्वारा खींची गई थी। पहले यह रेखा बांग्लादेश में भी थी, इस बात को याद रखेंगे। बाद में जब बांग्लादेश आजाद हो गया 16 दिसंबर 1971 को, तो इस रेखा का नाम यहाँ से हटा दिया गया और इस क्षेत्र का विवादित नाम को रखा गया उस दौरान, जिसे हम लोग 3 बिघा गलियारा कहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा रेखा है, दूसरा जो लाइन है यहाँ पे, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था 1896 में। इसे डुरंड रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। और तीसरा रेखा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच में शिमला में खींचा गया था। शिमला में बैठक आयोजित हुई थी और यहाँ खींचा गया था। इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ आज वर्तमान में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है, उस रेखा को 0 आवर रेखा कहते हैं। तो भारत के साथ कितने पड़ोसी जुड़े हुए हैं दोस्तों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, भूटान से क्या क्वेश्चन आता है भाई कि भूटान का मुद्रा का क्या नाम है? तो भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम और यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है दोस्तों। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों
कि बताइए कि ये जो क्षेत्र बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री किसका है? तो देखने में तो लगता है चीन का, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत के साथ लगने वाली स्थलीय सीमा में सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की है जो 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद क्रम से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर्वाधिक सीमा इसकी है, चाइना की कितनी है? तो चाइना की 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान का कितना है? तो लगभग 3300 के आसपास में, 2300 या 3300 के आसपास में है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और सबसे कम किसका है भाई? तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, यही क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्रम से मैंने आपको लिख दिया। तो बच्चों ने इसमें एक ट्रिक बनाया भाई कि सर ये भी याद हो जाए। तो बच्चों ने ही एक ट्रिक बनाया कि सर ये जो नाम है इंग्लिश में, इसका पहला लेटर यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। अब बच्चों ने इसे क्या बना दिया, थोड़ा देखेंगे दोस्तों। बचपन से MBA करने का शौक था। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे कि बचपन से MBA करने का शौक था। अब इन देशों को आप लोग देख लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब समुद्र पार पड़ोसी देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण यहाँ कुछ बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है, थोड़ा सा देखेंगे। अभी तक भारत के कुल 17 राज्य थे जो विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते थे, और एक भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था जो कि यहाँ सटता हो अन्य देशों के साथ। लेकिन देखिए बदलाव आ गया। जम्मू कश्मीर आज डिवाइडेड हो गया है दो भागों में, एक जम्मू कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी, यानी कि दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों जो कि अब अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ जो 17 स्टेट थे वो अब 16 स्टेट हो गए, और उसमें भी सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर किसी का सटता है तो वो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जानकारी एग्जामिनेशन में अब आएगा। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों, भारत के जलीय पड़ोसी के बारे में देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे रामेश्वरम पुल है, हम लोग जानते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। इसका पुराना नाम सिलोन था, आज इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है जो कि मन्नार की खाड़ी में यहाँ पे स्थित है। इस बात का याद रखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे, भारत के दक्षिण में एक महासागर है दोस्तों, जिस महासागर का नाम है हिंद महासागर, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन। थोड़ा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि इंडियन ओशन इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। और ये भारत का जो ये देख रहे हैं आप, तिकोना जमीन आपको दिख रहा है दोस्तों, इसे दक्षिणी प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो मैंने आपको कल बताया था कि पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये भारत का प्रायद्वीप है, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। श्रीलंका को हम लोग देख लिए दोस्तों। अब थोड़ा एक जलीय पड़ोसी को हम लोग देखते हैं, कल मैंने देखा था इसे, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है दोस्तों? मालदीव। इस मालदीव की राजधानी का नाम है माले। और तीसरा पड़ोसी देश कल हम लोग यहाँ पे देखे थे दोस्तों कि हमारे अंडमान निकोबार से लगा हुआ एक देश था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि बताइए इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है और यहाँ की वायु सेवा का नाम, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, गरुड़ एयरलाइंस है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डुरंड रेखा के बारे में कंफ्यूजन है कि यह भारत के साथ खींची गई थी, लेकिन अब यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। सॉरी, ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस मैप को थोड़ा सा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान,
भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये क्षेत्र थोड़ा स्थलीय रूप से बड़ा होने के कारण इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय उपमहादेश भी कहते हैं। इन देशों ने अपने क्षेत्रीय सहयोग के लिए 1985 में एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था द छेस, या इंग्लिश में इसे कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 में बना था, जिसकी हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसमें भारत के कौन कौन से देश शामिल हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप के, थोड़ा देखते हैं। बच्चों ने एक ट्रिक बना दिया, इसलिए थोड़ा सा याद करने के लिए अच्छा रहेगा। म्यांमार नहीं, म्यांमार नहीं, सॉरी, म्यांमार में आ गया, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था, शुरू में ये 7 थे, बाद में फिर 8 हो गए। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन सुनेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में? सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन रख देगा म्यांमार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम लोग ट्रिक बना दिए हैं कि कौन से देश हैं और कौन से नहीं। ये ट्रिक बनने के बाद क्या हो जाता है कि आसान हो जाता है बच्चों को याद करने में कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं। ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। ये था दोस्तों भारत का पड़ोसी देश। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, इसको याद रखिए। अब भारत, मैंने बताया कि 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत की तटीय सीमा भी है। ये तटीय सीमा है दोस्तों। और इस तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूभाग में जो तटीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इस 6100 किलोमीटर में सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात की है दोस्तों, जो लगभग 1663 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा है, इस बात का याद रखें। लेकिन क्या भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी तो शामिल है? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तटीय सीमा मिलाकर भारत की कुल सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, इसको तैयार रखेंगे। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, हमारे स्थलीय पड़ोसी कौन कौन से हैं और जलीय पड़ोसी कौन कौन से हैं। आज इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज इतना ही। गुड लक ऑल ऑफ यू।